नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जैसे ही आज झुग्गी झोपड़ी में एक नोटिस चिपका दिया गया है रेलवे अधिकारियों द्वारा, तब से अफरा तफरी का माहौल है। लोगों में बुलडोजर का डर सता रहा है। बात करें इंदिरा कॉलोनी, जो त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र का झुग्गी कैंप है, उसमें आज पिछले 1-2 दिनों से नोटिस चिपका दिया गया है और इसको लेकर डर सता रहा है। यही हम जानने आए हैं। यहाँ से निगम पार्षद रहे हैं मनोज यादव जी, जिलाध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं और ये झुग्गियों को में बड़ी करीब से ये आते जाते रहे हैं। कैसे देखते हैं झुग्गी वालों पर बुलडोजर का डर सता रहा है मनोज जी? जायसवाल जी, मैंने भी वो नोटिस देखा है, उन लोगों ने मेरे से भेजा मेरे को। तो ये तो बीजेपी की नीति रही है कि गरीब आदमी को उजाड़ने की। दिल्ली से गरीब आदमी को, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं, उनको उजाड़ने की इनकी नीति है। पहले भी आपने देखा होगा कि इन्होंने बहुत सारी झुग्गी बस्तियों को उजाड़ा है और कांग्रेस की हमेशा नीति रही है। और केंद्र सरकार जब कांग्रेस की थी तो एक हमने कानून बनाया था उन्होंने कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। और राजीव रतन योजना के नाम पर कांग्रेस ने लगभग 45,000 फ्लैट बनाए थे नरेला, बवाना और दूसरी जगहों पे। वो राजनीति के चलते हुए फ्लैट इन्होंने ना आम आदमी पार्टी ने झुग्गी वालों को दिए और ना ही बीजेपी की सरकार ने दिए। और वो फ्लैट जर्जर हालत में पड़े, बिना देखभाल करे, बिना रखाव के। तो बीजेपी तो यही चाहती है। और आम आदमी पार्टी भी तो पिछले जो उनका कार्यकाल था उसमें उन्होंने कोई इसका विरोध ही नहीं किया। जब कोर्ट में जो मैटर गया तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। तो ये तो कांग्रेस को ने हमेशा झुग्गी वालों को, गरीब आदमियों को बसाया है। और जो बीजेपी है, आम आदमी लगा लो, इन्होंने तो सिर्फ वोट की राजनीति की है। अब बीजेपी को वोट की चाहिए थी तो इन्होंने कहा कि हम झुग्गी को तो छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। जहाँ झुग्गी है वहीं पे मकान देंगे, रेहड़ी पटरी वालों को नहीं हटाएंगे, गरीब आदमी को तंग नहीं करेंगे। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है तब से इन्होंने गरीब आदमी के साथ क्या किया, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले हों। आप शकूरपुर का ही उदाहरण ले लो। यहाँ पे जो दुकानें चलती थी, कोई होटल चलते थे, कोई बेचारा अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, उसमें इन्होंने क्या किया, सब बंद करा दी। तो बीजेपी की तो नीति है कि गरीब आदमी को दिल्ली से हटाओ और अपनी यहाँ पे जो इनकी पुरानी दादागिरी चलती आ रही है वो चला रहे हैं। क्यों हटाना चाहती है मनोज जी ये गरीब? देखो, इनके मन में ये रहता है कि गरीब आदमी बीजेपी को वोट नहीं देता। और वोट क्यों नहीं देता था? क्योंकि इनकी जो नीतियां थी वो गरीब विरोधी रही हैं, इसलिए गरीब आदमी इनको वोट नहीं देता था। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब आदमी के साथ, आम आदमी के साथ खड़ी रही, इसलिए वो कांग्रेस को वोट देते थे। मनोज जी, रेखा गुप्ता जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि हाई कोर्ट का आदेश है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकती और जो रेलवे किनारे झुग्गी झोपड़ी उसको तोड़े जाएंगे। नहीं, देखिए, अगर सरकार चाहे, अब तो इनकी दिल्ली में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और कॉरपोरेशन में भी सरकार है। अगर सरकार चाहे तो कैसे ना रुके। कांग्रेस के टाइम पे जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी तो इंदिरा कॉलोनी, N86 और हमारी C4 की जो जे क्लस्टर है उसमें नोटिस आए थे कि इनको खाली करो। लेकिन हमने लालू प्रसाद यादव से मिलके, मुख्यमंत्री से मिलके हमने उनको बचाया था और वो आज तक बची हुई थी झुग्गियाँ। तो अगर सरकार चाहे तो क्यों नहीं कर सकती, लेकिन ये बचाना नहीं चाहते उसको। चुनाव के दौरान तो भाजपा के नेता वहीं पे प्रवास करते थे। हालांकि आपके जो विधायक के तिलक राम गुप्ता और भाजपा के सारे नेता वहीं पे जाकर उनके साथ सोते भी थे। देखिए, ये मैंने बताया ना आपको, इनको वोट चाहिए थी। वोट वो भगवान राम के नाम पे इनके साथ सोने से, इनके साथ खाना खाने से इनको वोट मिल गई। अब इनको 5 साल बाद वोट की ज़रूरत पड़ेगी, तब तक इनको उजाड़ देंगे, तब इनको इसकी वोटों की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो ड्रामेबाजी थी, चाहे वो केजरीवाल रहा हो, चाहे ये बीजेपी रही हो। इन्होंने तो ड्रामे करने थे और इनको ठगना था, वो ठग चुके इनको। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगी, अच्छी तरह से सबक सिखाएगी कि इनको कांग्रेस आने वाले टाइम पे बिहार से इनको खदेड़ेगी। वो कांग्रेस क्या झुग्गी झोपड़ी की लड़ाई लड़ेगी? नहीं, कांग्रेस तो हमेशा झुग्गी झोपड़ी की, रेहड़ी पटरी वालों की लड़ाई लड़ती आई है और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पे भी जाएंगे और लड़ाई इनकी लड़ेंगे। पिछले दिनों अगर हम देखें तो आपके कार्यकर्ता सब नशे के खिलाफ एक अभियान चला रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये चलते रहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कभी नशे के खिलाफ चलती है, कभी पानी के खिलाफ भी हमने किया कि पानी की कमी दिल्ली में हो रही है, गंदा पानी है, मटका फोड़ रहा। तो ये तो कांग्रेस अपने कार्यक्रम चलाती रहती है।
ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा के स्तर पे, तो वो करती है। आगे भी कोई अगर जरूरत पड़ेगी तो वो आंदोलन होगा। अच्छा मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी 4 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, 100वां दिन तो उन्होंने खूब बढ़िया मनाया। कैसे देखते हैं रेखा गुप्ता के कार्यकाल? नहीं, देखिए अभी तक तो सरकार का कोई कार्य ज़मीन पे दिखाई दे नहीं रहा है, चाहे वो बारिश में जल भराव का रहा हो, सीवर लाइन जाम रहने का रहा हो, या पानी की कमी का रहा हो। पीछे गर्मियों में आपने भी शायद उसको कवर किया था, हमारे श्रीनगर में ही पानी की कमी थी और वहाँ की औरतों ने प्रदर्शन भी किया था। तो अभी तक तो ज़मीन पे इनका कोई कार्य दिखाई दे नहीं रहा है। जल भराव भी उसी तरह हो रहा है, बल्कि और ज़्यादा हो रहा है। ना यमुना साफ हुई है, ना और कोई कार्य हुए हैं, और सिर्फ एक काम दिखाई दे रहा है कि गरीब आदमी को उजाड़ने का काम ये कर रहे हैं, और वो बदस्तूर जारी है। 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर खूब शुरू हुआ था, हालांकि सरकार ने इसको वापस ले लिया है। नहीं, देखिए वो मेरा मानना उसमें है कि कभी भी बिना तैयारी के कोई किसी योजना का या किसी कार्य का उद्घाटन या उसकी घोषणा नहीं करनी चाहिए। जब तक इनकी तैयारियां पूरी नहीं थी तो उसमें वाहवाही लूटने के लिए या अपनी शेखी बघारने के लिए क्यों इन्होंने उस योजना को लागू किया और फिर उसको वापस लिया। तो मेरा मानना है वो सब इनकी खोखली योजनाएं थी। इनको चाहिए तो ये था कि जो लोग हैं 10 साल में या 15 साल में गाड़ी कभी कोई ख़राब नहीं होती, अपने पोल्यूशन सेंटर्स को ये ठीक करें कि वहाँ पे पोल्यूशन पूरा प्रॉपरली चेक हो, गाड़ियाँ मैकेनिकली ठीक रहे और गाड़ियाँ वो चलनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि 15 साल और 10 साल की कोई जो कैप लगाया हुआ है वो नहीं होना चाहिए। ये जो लगता है मेरे को कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की, बड़ी बड़ी कंपनियों की एक योजना है कि अपनी पुरानी गाड़ियाँ डैमेज करो और नई गाड़ियाँ लोग खरीदेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को कंपनियों की बजाय अपनी जनता पे ध्यान देना चाहिए कि गाड़ी को मैकेनिकली फ़िट रखें, उनकी फ़िटनेस पे ध्यान दें। अगर 10 साल किसी को हो गए हैं तो उसकी फ़िटनेस करें और फिटनेस में जांचें ईमानदारी से। गाड़ी अगर उसका इंजन ख़राब है तो वो गाड़ी को दोबारा से उसको भेजें कि भैया अपनी ठीक करा के लाओ और फिर फिटनेस कराओ, तो वो गाड़ियाँ चलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो मनोज जी, आजकल मैं देख रहा हूँ, पहले तो शीश महल का खूब चर्चा हो रहा था, आजकल माया महल को लेकर खूब चर्चा हो रही है। जो मुख्यमंत्री जी का आवास है उसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। देखिए, आज मैंने अखबार में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री जी ने अपना कैंप कार्यालय का आज उद्घाटन कोई किया है सिविल लाइन में यहाँ भी, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी कोई कैंप कार्यालय अगर बना रही हैं, भाई लोग बाग काम के लिए आते हैं, ये तो है नहीं सिर्फ उनको शालीमार का या श्रीनगर का काम करना है। तो एक सेंट्रल प्लेस में अगर वो कार्यालय बना रही हैं तो कार्यालय बनना चाहिए। और जहाँ तक हवा महल, माया महल या शीश महल की बात है, तो जनता का पैसा, उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। हम सब सादगी के लोग हैं, सादे लोग हैं, हमको सादगी से रहना चाहिए। जनता ने उन्हें चुना है। अभी बहुत सारी जनता, जैसे हम झुग्गियों की अभी बात कर रहे थे, बिना घर के भी लोग हैं। सबका ध्यान रखकर मुख्यमंत्री जी को भी अपना सादगी से रहना चाहिए। ठीक है, काम कार्यालय बनाए, बहुत अच्छी बात है, लोगों को सुविधा मिले, लेकिन ये ना हो कि वो बिल्कुल कॉरपोरेट ऑफिस बने, उसमें जनता के काम होने चाहिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।